तीसरा अध्याय। उद्धव ने विदुर से कहा, देखो, श्याम सुंदर ऐसे दीन दयालु थे कि जिस पूतना राक्षसी ने उनका प्राण हरने के वास्ते अपने कुचों में विष लगाकर उन्हें दूध पिलाया, उन्होंने उस राक्षसी को भी मारकर वैकुंठ में भेज दिया। ऐसे दीनानाथ की शरण छोड़कर दूसरे किसकी शरण में जाना चाहिए? उन श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेकर वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको नंद जी के यहाँ ले जाकर छिपा आओ। यह सब उनकी लीला थी जिसमें कोई उन्हें नारायण न जाने, नहीं तो उनको किसका डर था। काल में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो उनका सामना कर सकता। नंद जी के घर जाकर कैसी कैसी लीलाएं करके ब्रजवासियों को सुख दिया। नंद जी के बछड़े व गाय चराकर जिस तरह आग लकड़ी में गुप्त रहती है, उसी तरह अपने को छिपाया, और जो दैत्य व राक्षस कंस के भेजे हुए उनको मारने के वास्ते आए थे, सबको मारकर भवसागर पार उतारा। इंद्र का अभिमान तोड़ा, गोपी व ग्वालों को वैकुंठ का दर्शन करा के अपना चतुर्भुजी रूप दिखलाया। नंद जी को सांप के काटने से बचाया, गोपियों के साथ रास मंडल किया। शंखचूर्ण, केशी, बकासुर, अघासुर आदि दैत्यों को मारकर वैकुंठ भेज दिया। जब वे अक्रूर के साथ मथुरा को चले, तब राह में स्नान करते समय यमुना जल में अक्रूर को अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन दिया। मथुरा में पहुंचकर राजा कंस के धोबी को मारा और बाहुक दर्जी को कपड़े पहनाने के कारण प्रसन्न होकर वैकुंठ को भेज दिया। सुदामा माली पर खुश होकर ऐसा वरदान दिया कि तेरा धन कभी न घटे। कुब्जा को चंदन लगाने के बदले टेढ़ी से सीधी करके देव कन्या के समान रूप देकर उसकी इच्छा पूर्ण किया। महादेव जी का धनुष ओक के समान तोड़कर कोबल या पीड़ हाथी को लड़कों के खेल समान मार डाला, और कुश्ती लड़कर चाड़ून व मुष्टिक आदि पहलवानों को तथा राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत मारकर मुक्ति पदवी दिया। जिस परमेश्वर की सेवा में ब्रह्मा, महादेव और काल आदि सब रहते हैं, उन त्रिलोकी नाथ ने राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनकी आज्ञा सेवकों के समान माना। जिस तरह बालक खेलते समय चींटी को मार डालें, उसी तरह ऐसे ऐसे बलवान दैत्यों, राक्षसों और राजाओं को मारकर अंतर्धान हो गए। 10वें व 11वें स्कंद में उस सब लीला का हाल लिखा है। हे विदुर जी, ऐसे दीनानाथ जिन्होंने यह सब लीला संसारी जीवों के भव सागर पार उतरने के वास्ते किया, उनके चरणों का ध्यान छोड़कर मेरा चित्त दूसरी तरफ नहीं जाता, और वह सांवली सूरती मोहनी मूर्ति मुझे एक क्षण नहीं भूलती। चौथा अध्याय। उद्धव ने श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर कहा, हे विदुर, श्याम सुंदर के ज्ञान सिखलाने से मेरा संसारी माया मोह छूट गया, पर मुझको मुरली मनोहर के वियोग का जितना दुख है वह कहा नहीं जाता। तुमको सुनना हो तो मैत्रेय ऋषिश्वर से, जो उस समय वहां पर थे और थोड़े दिनों में यहाँ आवेंगे, भेंट करके पूछ लेना, वह सब हाल तुमको कहेंगे। जिस समय मुरली मनोहर अंतर्धान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषिश्वर ने प्रभास क्षेत्र में जाकर श्री कृष्ण जी को दंडवत किया। तब श्याम सुंदर बोले, हे मैत्रेय जी, हमने तुम्हारे मन का सब हाल जाना, तुम धैर्य रखो,
मेरी माया तुमको न व्यापेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त, पिछले जन्म के वसुदेवता, इस जन्म में वेद व्यास जी के भाई और पराशर मुनि के पुत्र हो। तुमको मेरी प्रकट व गुप्त सब लीला मालूम रहेगी। जो भागवत धर्म वात्स्यायन ऋषिश्वर ने तुमसे कहा है, उसी धर्म को याद रखना, भवसागर पार उतर जाओगे। केशव मूर्ति की यह बात सुनते ही मैत्रेय जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे वैकुंठनाथ, तुम्हारी लीला याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ब्रह्मा, महादेव और काल की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे सम्मुख आंख उठाकर देख सके। सो तुम जरासंध व कालयमन के सामने से पैदल भागे थे, तुम्हारे भेद को कोई जान नहीं सकता। इसी तरह मित्र जी श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति करके वहाँ से चले आए। ये सब हाल जानते हैं, तुमसे कहेंगे, और मैं मुरली मनोहर की आज्ञा से बद्रिकाश्रम को जाता हूँ। वहाँ जाकर अपना तन त्याग करूँगा। कदाचित तुम यह कहो कि जब ज्ञान आया तब आंखों में आंसू भरने व शोक करने का क्या कारण है। सो श्री कृष्ण जी की दया व प्रीति याद करने से उनके वियोग का दुख मुझे एक क्षण नहीं भूलता। उसी ज्ञान के प्रताप से अब तक मैं जीता हूँ, नहीं तो श्याम सुंदर से बिछुड़ते समय मेरे प्राण निकल जाते। सो इतना हाल तुमसे कहता हूँ कि श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। उन्होंने बड़े बड़े अधर्मी दैत्यों व राजाओं को मारकर कौरवों व पांडवों से महाभारत कराया। जिस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि बड़े बड़े योद्धा, बुद्धिमान, ज्ञानी, हरि भक्त युद्ध करते थे, उस सेना में 18 अक्षौहिणी दल का नाश करके पृथ्वी का भार उतारा। सो हे विदुर जी, परमेश्वर की इच्छा बलवान है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, जो लोग परमेश्वर की कथा व कीर्तन में करुणा के स्थान पर रो देते हैं, उनके अनेक जन्म का पाप आंखों की राह से बहकर निकल जाता है। मनुष्य के कल्याण के लिए श्याम सुंदर के अवतार की कथा व लीला सुनने और परमेश्वर के नाम का स्मरण करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाभारत होने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने 25 वर्ष तक संसार में रहकर राजा युधिष्ठिर से 2 बार यज्ञ करा के जगत में उनको यश दिया था। 5वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव ने विदुर जी से कहा कि अब तो मुझे विदा करो तो मैं बद्रिकाश्रम में जाऊं। विदुर ने उद्धव की ये सब बातें सुनते ही आंखों में आंसू भरकर कहा, देखो, श्याम सुंदर ने चंद्रमा के समान संसार में प्रकाश प्रकट करके पृथ्वी का बोझ उतारा और धर्म, गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके गोलोक को चले गए। हम लोगों ने अज्ञान व अभाग्य से उनका प्रताप नहीं जाना। हे उद्धव, तुम 8 पहर उनके पास रहते थे, किंतु उनकी माया ऐसी बलवान है कि तुमने भी उनको नहीं पहचाना। इसलिए यह बात निश्चय समझना चाहिए कि मुरली मनोहर की कृपा के बिना उनके भेद व महिमा को कोई नहीं जान सकता। कदाचित हम लोग आप ऐसे भक्तों की सेवा व टहल में रहें तो हमारा जन्म सफल हो, पर श्याम सुंदर, प्यारे की कृपा व दया के बिना हरि भक्तों का सत्संग नहीं मिलता। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य सहाय हुए जो आपका दर्शन मिला। सूत जी शौनकादिक ऋषिश्वरों से और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि उद्धव जी ये सब बातें करके विदुर से विदा हुए
और बद्रिकाश्रम में जाकर श्याम सुंदर के ध्यान में लीन होकर योगाभ्यास करके अपना तन त्याग दिया और वैकुंठ धाम को चले गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए मैत्रेय जी से मिलने की इच्छा से रोते और शोक करते हुए हरिद्वार में आकर ठहरे। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी ने श्याम सुंदर के अंतर्धान होने का संपूर्ण हाल विदुर जी से इसलिए प्रकट करके नहीं कहा कि यह हाल सुनकर विदुर जी उनके विरह में अपना तन न छोड़ दें,